जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माकं सपरिताय जगताय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। प्रणाम। तन्निशम्य अथ मुनियो विस्मिता मुक्त संशया भूयान् संशुद्धतुः विष्णुं श्रद्धतुः विष्णुं यतः शान्तिः यतो अभयम् धर्मः साक्षात् यतो ज्ञानं वैराग्यं च तद् अन्वितम् ऐश्वर्यं च असदा यस्मात् यशः च आत्ममलापहम् मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यम् आहुः ययमाहुः परमां गतिम् सत्वं यश प्रिया मूर्तिः ब्राह्मणाः तु इष्टदेवता भजन्ति अनाशिषः शान्ता यं वा निपुण बुद्धयः। मेरे साथ तत्निशम्य अथ मुनियो तन्निशम्य मुनयो स्मृता मुक्त संशया विस्मता संशया भूयान् संश्रद्धधुः विष्णुं भूयान् संश्रद्धुर्विष्णु यतः शान्तिः यतो अभयम् यतः यतः शान्तिर्यतो अभयम् धर्मः साक्षात् यतो ज्ञानम् धर्मः धर्मः साक्षात् यतो ज्ञानम् वैराग्यं च तद् अन्वितम् वैराग्यं च वैराग्यं तदन्वितम् ऐश्वर्यं च अश्रद्धा यस्मात् ऐश्वर्यं यस्मात् यशः च आत्ममलपहम् यशश्चात्ममलापहम् मुनीनां न्यस्तदण्डानां मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम् यमाहुः परमां गतिम् तत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिः सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिः ब्राह्मणा तु इष्टदेवता ब्राह्मणा तु इष्टदेवता भजन्ति अनाशिषः शान्ता भजन्ति अनाशिषो शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः तत् यह निशम्य सुनकर अथ तब मुनिगण विस्मिता चकित मुक्त रहित संशय अपने संदेहों से भूयांसम सबसे महान के रूप में श्रद्धा उन्होंने श्रद्धा व्यक्त की विष्णु विष्णु में यतः जिससे शांति शांति यत जिससे अभयम निर्भयता धर्म धर्म साक्षात साक्षात रूप में यतः जिससे ज्ञानम ज्ञान वैराग्यम विरक्ति च तथा तत् यह अन्वितम समेत ऐश्वर्यम योग शक्ति च तथा अष्टदा 8 प्रकार की यस्मात् जिससे यशः उसका उनका यश च भी आत्म मन का मल दूषण अपहम दूर करने वाला मुनिना मुनियों के नष्ट जिन्होंने त्याग दिया है त्याग दंडानाम हिंसा शांतानाम शांत
समभाव चेतसाम मनु वाले अकिंचनानाम स्वार्थ रहित साधु नाम संत स्वभाव के यम जिसको आहु वे कहते हैं परमा परम गतिम लक्ष्य सत्वम सतोगुण यस्य जिसका प्रिया प्रिय मूर्ति स्वरूप ब्राह्मणा ब्राह्मण जन तू तथा इष्ट पूजित देवता अर्च विग्रह भजंती वे पूजा करते हैं अनाशिसह बिना किसी कामना के शांता आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर चुके यम जिसको वह निस्संदेह निपुण चतुर बुद्धय जिसकी बुद्धि की क्षमताएं। मेरे साथ पढ़िए। भृगु के विवरण को सुनकर भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए। चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि विष्णु सबसे बड़े देव हैं। विष्णु सबसे बड़ी देव है। हाँ, क्या मुनि इतने बेवकूफ थे उनको पता नहीं था? नहीं थे बेवकूफ। ये ऐसे भगवान के भक्तों का काम होता है कि भक्तों को भगवान के बारे में बताना। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुनि है और उसको पता ही नहीं है कि विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, ये कौन बड़ा है, कौन ज्यादा सहनशील है, ये पता करने के लिए भृगु को भेजा नहीं। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए, हमको पता लगे। उन्हीं से शांति निर्भयता धर्म के अनिवार्य सिद्धांत ज्ञान सहित वैराग्य। हाँ, ज्ञान आया तो वैराग्य हुआ। 8 योग शक्तियां तथा मन के सारे कलमशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे शांत तथा समभाव वाले स्वार्थ रहित निपुण उन मुनियों के चरम गंतव्य जानने जाते हैं। जिन्होंने सारी हिंसा का परित्याग कर दिया है। हाँ, जो भी तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, इनका गंतव्य वही भगवान है। उनका सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्वमय है और ब्राह्मण उनके पूज्य देव हैं। ब्राह्मण की पूजा करते हैं, लेकिन वैसे तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली है, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। हाँ, ब्राह्मण ये जिनके वो पूज्य देव हैं, जिनके वो कौन है? भगवान के ये ब्राह्मण जो सतोगुण में है, नहीं, जो शुद्ध सत्व में है। क्योंकि सतोगुण वाला कभी भी फिसल के रजोगुण तमोगुण में आ सकता है। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। अत्री माता जी पढ़िए। माता जी हरे कृष्ण। प्रभु जी तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान की भक्ति करने पर मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के दिव्य ज्ञान तथा इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंध 11.2.42 में कहा गया है,
भक्ति परेशान भव विरक्ति का नत्र चैषात्रिकये ककालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्यु तुष्टि पुष्टि छुत्पायोनुघासम। जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उसे भक्ति, श्री भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य बातों से विरक्ति, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। जिस तरह की भोजन करने में व्यस्त व्यक्ति को हर कौर से अधिकाधिक आनंद पोषण तथा भूख से राहत एक साथ प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार प्रथम स्कंदो 1.2.7 में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च जद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। अपनी माता देवहूति के उपदेश देते हुए भगवान श्री कपिल सुझाव रखते हैं कि युग की 8 प्रकार की शक्तियां भक्ति के समकालिक फलस्वरूप भी है। अधो विभूतिं मम माया विनस्तम् ऐश्वर्यमष्टङ्गमनुप्रवृत्तं श्रियं भगवतीं वाष्पृहन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते हि लोके। चूंकि मेरा भक्त मेरे चिंतन में पूर्णतः लीन रहते हैं, इसीलिए उसे सत्यलोक जैसे उच्च लोकों में भी प्राप्त सर्वोच्च वर की इच्छा नहीं होती। वो न तो योग से प्राप्त होने वाली अष्टभौतिक सिद्धियों की इच्छा रखता है, न ही भगवत धाम जाना चाहता है। इन सब की इच्छा न रखते हुए भी मेरा भक्त इसी जीवन में सारे प्रदत्त वरों का भोग करता है। श्रीमद् भागवतम 3.25.37 श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती संकेत करते हैं कि श्लोक 16 में 3 प्रकार के ब्रह्मवादियों के नाम गिनाए गए हैं, मुनि, शांत तथा साधु। ये तीनों महत्व की दृष्टि से क्रमशः वे व्यक्ति हैं जो मुक्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिन्होंने मुक्ति पा ली है तथा जो भगवान श्री विष्णु की शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तात्पर्य कहा, जैसे बहुत सुंदर लिखा था शुरू में कि जब हमको भूख लगती है तो अब क्या होता है, एक तो आपको भोजन मिल गया, एक तो क्या चीज मिलती है आपको कि आनंद आता है, एक तो पोषण हो गया, एक भूख से राहत मिलती है, भूख से राहत भी हो गया, पोषण भी हो गया, आनंद भी मिलता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से मनुष्य को तीनों चीज मिल जाती हैं। तो वो 3 चीज कौन है? अहेतुक ज्ञान, भगवान से मनुष्य को तुरंत ही ज्ञान मिलता है तथा संसार से विरक्ति प्राप्त होती है और शांति मिलती है। आनंद भी मिलता है, आनंद इसमें लिखा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति और आनंद, 3 चीज यहाँ भी मिलता है। तो बड़ा अच्छा ये कंपैरिजन दिया है। त्रिविध आकृतयः तस्य राक्षसा असुरा कुलिन्या माया सृष्टा सत्वं तत्तीर्थ साधनम। मेरे साथ, त्रिविध आकृतयः तस्य राक्षसा असुरा गुणन्या माया सृष्टा सत्वं तत्तीर्थ साधनम। त्रिविध 3 प्रकार के आकृतयः स्वरूप तस्य उसके राक्षसा अज्ञानी प्रेत असुरा असुर सुरा तथा देवता गण
गुणन्या गुणों से युक्त माया उनकी भौतिक शक्ति से सृष्टा उत्पन्न सत्वम सतोगुण तत् उनमें से तीर्थ जीवन में सफलता के साधन प्राप्ति के साधन। भगवान मेरे साथ पढ़े। भगवान 3 प्रकार के व्यक्त प्राणियों में विस्तार करते हैं। श्री भगवान भगवान 3 तीन प्रकार प्रकार के व्यक्त प्राणियों में विस्तार करते हैं। ये है राक्षस, ये है राक्षस, राक्षस, असुर तथा देवता। असुर असुर तथा तथा देवता। ये तीनों ही भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न हैं। ये तीनों ही भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न है और उससे उसके गुणों से बद्ध हैं। और उसके गुणों से बद्ध हैं। हाँ, असुर भी, राक्षस भी, देवता भी। अभी भक्तों की बात नहीं हो रही, किंतु इन 3 गुणों में से किंतु इन तो इन 3 गुणों में से सतोगुण ही जीवन की सत्वगुण ही अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन है। अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन है। हाँ, तात्पर्य में देखते हैं कि इसमें ब्राह्मण का नाम नहीं आया, क्यों? वो भी तात्पर्य प्रभु पढ़वाइए। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। राधा रत्न माता जी कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सशक्त राम श्री प्रपात की जय। श्री प्रपात द्वारा तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रपात ने लिखा है, अनेक प्रकार के लोग हैं जिनमें विभिन्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। जो तमोगुणी हैं वे राक्षस कहलाते हैं, जो रजोगुणी हैं वे असुर कहलाते हैं, और जो सतोगुणी हैं वे सुर अर्थात देवता कहलाते हैं। मनुष्यों की ये 3 श्रेणियां भगवान के निर्देशन में भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किंतु जो सतोगुणी हैं उन्हें भगवत धाम वापस जाने का अवसर अधिक है। हरे कृष्ण। अधिक मिलता है, अधिक मिलता है, मिल ही जाएगा, पक्का नहीं है सतोगुण में भी, क्योंकि सतोगुण वाला नीचे रजोगुण में भी जा सकता है, वहां कोई चांस नहीं है। रजोगुण में कोई चांस नहीं भगवत धाम जाने का, तमोगुण में कोई चांस नहीं है। इसलिए हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि तमोगुण में तो हम रहें ही नहीं। रजोगुण में भौतिक जीवन में आपको कभी कभी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे डील करने में आपको रजोगुण में जाना पड़ता है। न जाए बहुत ही अच्छा है, न जा सके अगर इतना संयम अपने में रख लें कि रजोगुण में मुझे जाना ही नहीं है, तो अच्छी तरह बात कर लीजिए और कहिए उससे किसी और से बात कर लो। मेरे ये समझ से बाहर है, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आ गया तो हम रजोगुण में गए। हाँ, गुस्सा आ गया, भगवान की भक्ति की कोई बेइज्जती कर रहा है, गुस्सा आ गया, आप सतोगुण, वो रजोगुण नहीं है। भगवान की कोई गाली कर रहा है भगवान के भक्त को, तो वहां पर आपको गुस्सा आता है, वो गुस्सा रजोगुणी नहीं है, वो सही है। ये ऐसे देखना है हमको। तो यहाँ पर जो मैं आपको कहा था, वो देवता जो सुर हैं, देवताओं में ब्राह्मणों को उसी में गिना हुआ है, और ज्यादातर हम असुर हैं क्योंकि हम रजोगुण में रहते हैं। श्री शुक वाच इत्थं सारस्वत्या विप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गताः। मेरे साथ श्री शुक वाच इत्थं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गताः। श्री शुकवाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थम इस प्रकार से सारस्वता सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विप्रा विद्वान ब्राह्मणों ने नृणाम लोगों के संशय संदेह
नृत्य दूर करने के लिए पुरुष से परम पुरुष के पद अम्भो चरणों की सेवा सेवा से तद उसके गतिम गंतव्य धाम को कतः प्राप्त किया। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, कहा, सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने विद्वान ब्राह्मणों ने समस्त लोगों के संशयों को समस्त लोगों के लोगों के संशयों को दूर करने के लिए दूर करने के लिए के लिए यह निष्कर्ष निकाला। यह निष्कर्ष निकाला। तत्पश्चात उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने भगवान के चरण कमलों की भक्ति की भगवान के चरण कमलों की भक्ति की और वे सभी उनके धाम को प्राप्त हुए। और वे सभी उनके धाम को प्राप्त हुए। हाँ, आप भी वही कर रहे हैं। आपका भी गंतव्य भगवत धाम। श्री सूत उवाच इति एतद् मुनि तनय अस्य पद्मगन्ध पीयूषं भवभयभीत परस्य पुंसः सुश्लोकं श्रवणपुटः पिबति अभीक्षणं पान्तो अध्व भ्रमण परिश्रमं जहाति। मेरे साथ। इति एतद् मुनि तनय अस्य पद्मगन्ध पीयूषं भवभयभीत परस्य पुंसः सुश्लोकं श्रवणपुटः पिबति अभीक्षणम् पान्थो अध्व भ्रमण परिश्रमं जहाति। श्री सूत वाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, कहा नैमिषारण्य में। ये बहुत बढ़िया ढंग से लिखा है वेद व्यास ने। आप भूले नहीं, आप सुन रहे हैं एक्चुअली सूत गोस्वामी को। वो उन्हीं का वर्णन करते हैं तो हम हस्तिनापुर चले जाते हैं, फिर सूत गोस्वामी आता, हम नैमिषारण्य में आ जाते हैं। बहुत सुंदर। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद एतद यह मुनि वेदव्यास के तनय पुत्र सुखदेव के आस्य मुख से पद्म कमल सदृश गंध सुगंध से पीयूषम अमृत भाव भौतिक जीवन के भय डर को भित छिन्न छिन्न करने वाला परस्य परम के पुंसः भगवान सुश्लोकम महिमावान श्रवण कानों के उठे रंध्रों से पिबती पीता है अभीक्षणम निरंतर पांथ यात्री अद्व मार्ग पर भ्रमण करने से परिश्रम थकान जहाती त्याग देता है। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव मुनि के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के व्यासदेव मुनि पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से इस प्रकार सुगंधित अमृत बहा। मुख कमल से इस प्रकार सुगंधित अमृत बहा। परम पुरुष का यह अद्भुत महिमा गायन, परम पुरुष का यह अद्भुत महिमा गायन भौतिक संसार के सारे भय को नष्ट करने वाला है। भौतिक संसार के सारे भय को नष्ट करने वाला है। जो यात्री इस अमृत को अपने कान के छेदों से निरंतर पीता रहता है। क्या सुंदर। ये मुख से अमृत निकला, उनके कानों के छेद से पीता है। ये जो आप पीते हैं वह सांसारिक जीवन के मार्गों पर भ्रमण करने से उत्पन्न थकान को भूल जाएगा।
भौतिक जीवन में हम थक जाते हैं, वो थकान मिट जाएगी ये सुन करके। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कही गई ये कथा दो प्रकार से मूल्यवान है। जो लोग आध्यात्मिक दुर्बलता के शिकार हैं, उनके मोह रोग को अच्छा करने के लिए ये प्रभावशाली औषधि है, और शरणागत वैष्णवों के लिए ये स्वादिष्ट तथा शक्तिवर्धक पेय है, जो श्री सुखदेव की अनुभूतियां की सुगंधि से सुगंधित है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। दोनों के लिए जो लोग आध्यात्मिक दुर्बलता के शिकार हैं, हम लोग हैं जैसे माया में फंसे हुए लोग, अच्छा करने के लिए प्रभावशाली औषधि है ये। और जो शरणागत वैष्णव हैं, उनके लिए स्वादिष्ट शक्तिवर्धक पेय है ये। सुंदर, बहुत ही सुंदर। श्री शुक उवाच एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारकः जातमात्रौ भुवं स्पृष्टा ममार किल भारत। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच एकदा द्वारवत्यां तु एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारकः विप्रपत्याः कुमारकः जातमात्रौ भुवं स्पृष्ट्वा जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत। ममार किल भारत। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक बार द्वारवत्याम द्वारका में तू और विप्र एक ब्राह्मण की पत्नी के कुमारक शिशुपुत्र जात उत्पन्न मात्र एकमात्र भुवम पृथ्वी को स्पष्ट छूते ही ममार मर गया। अब ये दूसरी कथा शुरू हो रही है कि निसंदेह भारत, हे भरतवंशी परीक्षित महाराज, अब सुखमणि कथा सुना रहे हैं दूसरी, कि क्या हुआ वहां ब्राह्मण के घर में पुत्र पैदा होते गए, मरते गए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार द्वारका में द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी के ने पुत्र को जन्म दिया। एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। किंतु हे भारत, यह नवजात शिशु पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान विष्णु का यशोगान भगवान के रूप में किया गया। अब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के अद्वितीय दिव्य गुणों को प्रकाश में लाने वाली एक अन्य लीला का वर्णन करके उन्हें भगवान के तुल्य बताने जा रहे हैं। भगवान के तुल्य क्या है? तो भगवान ही और भगवान विष्णु एक ही हैं। एक लाइन और थी प्रभु जी, हैं। बताने जा रहे हैं कि वे और भगवान विष्णु एक ही हैं। इसके आगे एक लाइन और है बुक में। हाँ, वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। विप्रो गृहीत्वा मृतकम राजद्वारि उपधाय सह इदं प्रोवाच विलपन् आतुरो दीनमानसः। मेरे साथ। विप्रो गृहीत्वा मृतकम राजद्वारि उपधाय च सः इदं प्रोवाच विलपन् आतुरो दीनमानसः। विप्रह ब्राह्मण ने गृहीत्वा लेकर मृतकम शव को राजा उग्रसेन के द्वारी दरवाजे पर बधाई प्रस्तुत करके सह उसने इदम यह प्रवास कहा विलपन सो करते हुए आतुरः विक्षुब्ध
दुखियारा मानुष मन वाला। ब्राह्मण ने उस मृत शरीर को ले जाकर ब्राह्मण ने उस शरीर को ले जाकर राजा उग्रसेन के दरबार के द्वार पर रख दिया। राजा उग्रसेन के दरबार के द्वार पर रख दिया। फिर क्षुब्ध तथा दीनहीन भाव से शुद्ध तथा दीनहीन भाव से शोक विलाप करता वह इस प्रकार बोला। ब्रह्म द्विषः षड्धियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबन्धो कर्मदोषात् पंचत्वं मे गतो अर्भकः। मेरे साथ ब्रह्म द्विषः षड्धियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबन्धोः कर्मदोषात् पंचत्वं मे गतो अर्भकः। ब्रह्म ब्राह्मणों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण षट शैतान दिया बुद्धि वाला लुब्ध से लोभी विषयात्म इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहने वाला क्षत्र बंधो अयोग्य क्षत्रिय का कर्म कर्तव्य पूरा करने में दोषा त्रुटि से पंचत्व मूर्ति को में मेरा गधा प्राप्त हुआ अर्भ का पुत्र। मेरे साथ ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण के इस षट लालची शत्रु तथा इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले अयोग्य शासक द्वारा अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में हुई किसी त्रुटि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। उसने कहा शासक ये उग्रसेन को कहा तुम निकम्मे हो कि तुम्हारे कहीं कमी रही इसलिए मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। ये आरोप उन पर मढ़ दिया। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यह मानकर कि ब्राह्मण ने स्वयं कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उसके पुत्र की मृत्यु हुई, उसने राजा उग्रसेन को उसके लिए दोषी ठहराना उचित समझा। वैदिक राज सामाजिक पद्धति में राजा को उसके राज्य में घटने वाली प्रत्येक अच्छी या बुरी बात के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यहाँ तक कि प्रजातंत्र में भी किसी समूह या प्रयोजना का भार संभालने वाले प्रबंधक को किसी दोष के लिए स्वयं उत्तरदायी होना पड़ता है। न अपने अधीनस्थों या अपने वरिष्ठों पर आरोप लगाने का प्रयास करने से काम नहीं चलता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। रबर मर दिया सारा। हिंसा विहारम नृपतिम दुःशीलम अजित इंद्रियम प्रजा भजन्त्यः सीदन्ते दरिद्रा नित्य दुःखिता। मेरे साथ हिंसा विहारम नृपतिम दुःशीलम अजित इंद्रियम प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्य दुःखिता। हिंसा विहारम जिसका खिलवाड़ नृपतिम इस राजा को दुःशीलम दुष्ट अजित अजय इंद्रियम जिसके इंद्रियां प्रजा नागरिक जन भजन्त्य सेवा करते हुए सीदंती कष्ट उठाते हैं दरिद्रा निर्धन नित्य सदैव दुखिता दुखी। और क्या कहता है हिंसा में सुख पाने वाले तथा अपनी इंद्रियों को वश में न कर सकने वाले
दुष्ट राजा की सेवा करने वाले दुष्ट राजा की सेवा करने वाले नागरिकों को नागरिकों को निरंतर निर्धनता निरंतर निर्धनता तथा दुख का सामना करना पड़ता है। तथा दुख का सामना करना पड़ता है। हाँ, गलती तुम्हारी है और भुगतना हमको पड़ता है, ये कह रहा है। एवं द्वितीयं विप्रसेहि तृतीयं तु त्वमे त्वं त्वेवं तु एवं एव च, तो होना चाहिए, तु एवं एव च विसृज्य स नृपद्वारी ताम गाथाम समगायत। मेरे साथ एयं द्वितीयं विप्रसिहित विप्रसिहि एवं द्वितीयं विप्रऋषि तृतीयं तु एवं एव च विसृज्य स नृपद्वारी ताम गाथाम समगायत। एवं इसी प्रकार से द्वितीयम दोबारा विप्र ऋषि बुद्धिमान ब्राह्मण तृतीयम तिबारा तू तथा एवं एवं च इसी प्रकार से विसर्ज छोड़कर अपने पुत्र को सह वह नृपद्वारी राजा के दरबार पर ताम उसी गाथा गीत को समा गया गाता रहा। बच्चा पैदा हुआ, मरा, फिर वो लाया गुरुसेन के दरबार पे द्वार पर, फिर यही चीज करता रहा। मेरे साथ पढ़िए, उस बुद्धिमान ब्राह्मण को अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र के साथ भी यही दुख भोगना पड़ा। प्रत्येक बार वो अपने मृत पुत्र का शरीर राजा के दरवाजे पर छोड़ जाता और वही शोक गीत गाता। हाँ, जो उसने अभी गाया था वही कहता, तुम निकम्मे हो, तुम्हारी कमी की वजह से मैं इतना दुख भोग रहा हूँ। ताम अर्जुन उपश्रुत्य करहिचित केशवान केशव अंतिके परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभासत। किम द्विज ब्रह्मन् किम तुझ ब्रह्मन् तु अन्मिष निवासे किम तु ब्रह्मन् त्वत् एक 9 में बदल गया, त्वत् निवासे इह न अस्ति धनुर्धरः राजन्य बंधु एते वे ब्राह्मणा सत्रम आसते। मेरे साथ ताम अर्जुन उपश्रुत्य, हाँ, क्यों अर्जुन वहां गया होगा द्वारका, अर्जुन वहां सुनता है इस चीज को। करहिचित केशव अंतिके परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभासत। ये 9वां बच्चा खो दिया उसने। किम किम स्वित ब्रह्मन् त्वत् निवासे इह न अस्ति धनुर्धरः राजन्य बंधु एते वै ब्राह्मणा सत्रमासते।
तम उस विलाप को अर्जुन ने उपसुप्त सुनकर करहिचित एक बार केशव भगवान कृष्ण के अंत के निकट, भगवान के नजदीक था अर्जुन, बोला, परे ते मृत नव में नवे बाले शिशु ब्राह्मण के संभाषता कहा, किम स्वित, क्या ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तो तुम्हारे निवासे घर पर यहाँ न अस्ति, नहीं है, धनुर्धर, हाथ में धनुष लिए, राजन्य बंधु, राज परिवार का पतित सदस्य, एते ये क्षत्रिय, वह निसंदेह ब्राह्मणों की तरह क्षत्रिय प्रमुख यज्ञ में आस्ते उपस्थित हैं। मेरे साथ पढ़े, जब उस ब्राह्मण का नवा पुत्र मरा, जब उस ब्राह्मण का नवा पुत्र मरा, तो भगवान केशव के निकट खड़े, तो भगवान केशव के निकट खड़े अर्जुन ने उस ब्राह्मण के विलाप को सुना। अर्जुन ने उस ब्राह्मण के विलाप को सुना। अतः अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, क्या बात है? हे ब्राह्मण, क्या बात है? क्या यहाँ पर कोई राजसी दरबार का निम्न सदस्य, क्या यहाँ पर राजसी दरबार का निम्न सदस्य अर्थात क्षत्रिय बंधु नहीं है? अर्थात क्षत्रिय बंधु नहीं है, तो कम से कम अपने हाथ में धनुष लेकर, जो कम से कम अपने हाथ में धनुष लेकर आपके घर के सामने खड़ा रहे। आपके घर के सामने खड़ा रहे। ये क्षत्रिय ऐसा आचरण कर रहे हैं, ये क्षत्रिय ऐसा आचरण कर रहे हैं मानो यज्ञ में व्यर्थ ही लगे हुए ब्राह्मण हों। मानो यज्ञ में व्यर्थ ही लगे हुए ब्राह्मण हों। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अर्जुन कहा अर्जुन ने, क्या बात है? फिर अर्जुन अपने बारे में शायद बताएगा। धनदार आत्मज अपृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा, ते वै राजन्य वेशेण नटा जीवन्ति असुंभरा। मेरे साथ, धन दार आत्मज अपृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा ते वै राजन्यवेशेण नटा जीवन्ति असुंभरा। धन संपत्ति, दार, पत्नी, आत्मज तथा पुत्रों से अपृक्ता पृथक, यत्र जिस स्थिति में शोचंती शोक करते हैं ब्राह्मण जन, ते वे वह निसंदेह राजन्य वेशेण राजाओं के वेश में नटा अभिनेता जीवंती जीते हैं, असुंभरा अपना पेट पालते हुए। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी नष्ट हुई संपत्ति, जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी नष्ट हुई संपत्ति, पत्नियों तथा संतानों के लिए शोक करते हैं, उसके शासक निरे वंचक हैं। अर्जुन ने भी वही कह दिया जो ब्राह्मण कह रहा था, जो अपना उदर पोषण करने के लिए राजाओं का अभिनय करते हैं। अहम प्रजाहवाम भगवान रक्षिष्ये दीनयोः इव इह अनिहितेन प्रतिज्ञो अग्निम प्रवेक्षे हतकल्मषः। मेरे साथ, अहम प्रजाहवाम भगवन् रक्षिष्ये दीनयोः इह अनिस्तेन प्रतिज्ञो अग्निम प्रवेक्षे हतकल्मषः। अहम मैं, प्रजा संतान, वाम तुम दोनों की, पति पत्नी, भगवान है प्रभु
रक्षा से रक्षा करूंगा। अर्जुन कहता है मैं करूंगा रक्षा आपकी। दीन इस मामले में अनिस्तीर्ण पूरा न कर पाने पर प्रतिज्ञा वायदा प्रतिज्ञा अग्नि में प्रवेश से प्रविष्ट करूंगा। हत विनष्ट कलमश जिसके कलमश मैं रक्षा करूंगा। अगर रक्षा नहीं कर पाए मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर दी मेरे साथ। हे प्रभु। हे प्रभु, हाँ, अर्जुन ब्राह्मण को कह रहा है मैं ऐसे अत्यंत दुखियारे आप मैं ऐसे अत्यंत दुखियारे आप तथा आपकी पत्नी की तथा आपकी पत्नी की संतान की रक्षा करूंगा। संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं यह वचन पूरा न कर सका यदि मैं यह यदि वचन मैं यह पूरा न वचन कर न कर कर सका तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। अग्नि में प्रवेश अग्नि में प्रवेश करूंगा। हाँ, तीसरे तक आप सोच सकते हैं कि अर्जुन इसका मतलब है या तो द्वारका में बहुत लंबा रहा 3 से 9 6 साल 1 साल तो लगता है बच्चे में, इतना अर्जुन रहा और 9वां बच्चा जब हुआ तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। अरुणा देवीदास माता जी, अरुणी देवीदास माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा वीर अर्जुन अपना वचन पूरा ना कर सकने को की लज्जा को सहन नहीं कर सका। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है। इस श्लोक में कृष्ण ने कहा है संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरच्यते। सम्मानित व्यक्ति के लिए अनादर मृत्यु से भी बुरा है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री ब्राह्मणा वाचा ब्राह्मण करता है संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो अप्रतिरथो न त्रासुम शक्ति शक्नुवन्ति। मैं सोचा था शक्ति नहीं है, शक्नुवन्ति। तत्कथम नु भवान कर्म दुष्करम जगदीश्वर त्वं चिकीर्षसि बालिश्यात् तक पढ़े डबल तो है। तत्न सद्द महे वयम। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्री ब्राह्मण वाच संकर्षणो वासुदेवः संकर्षण वसुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः प्रद्युम्नो वरः अनिरुद्धो अप्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति न त्रातुं शक्नुवन्ति। तत्कथं नु भवान् कर्म तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वर दुष्करं जगदीश्वरैः त्वं चिकीर्षसि बालिश्यात् तन्न श्रद्ध महे वयम्। श्री ब्राह्मण अवतार ब्राह्मण ने कहा संकर्षण बलराम वासुदेव कृष्ण प्रद्युम्न धन्युनाम धनुर्धारियों के वर सबसे बड़े अनिरुद्ध अप्रतिरथ अद्वितीय रथी ना नहीं तातुम बचाने के लिए शक्नुवन्ति समर्थ थे। ये नहीं बचा सके। ब्राह्मण क्या कह रहा है? यद इतना कि तत् इस प्रकार कथम क्यों नो निसंदेह भगवान आप कर्म कौशल दुष्कर्म कर पाना असंभव जगत ब्रह्मांड के ईश्वरों द्वारा तुम चिकित्सा करना चाहते। बालिश्याद
बदमाशी से, तत् इसलिए न शुद्ध महे विश्वास नहीं करते वयम हम। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण ने कहा न तो संकर्षण न तो संकर्षण वासुदेव वासुदेव सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध ही न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध ही मेरे पुत्रों को बचा सके। मेरे पुत्रों को बचा सके। तो फिर तुम क्यों ऐसा कौशल करने का तो फिर तुम क्यों ऐसा कौशल करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहे हो, मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहे हो, जिसे ब्रह्मांड के स्वामी भी नहीं कर सके। जिसे ब्रह्मांड के स्वामी भी नहीं कर सके। हमें तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। हमें तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, अर्जुन क्या कहता है सुनिए। श्री अर्जुना वाचा नहम संकर्षणो ब्रह्मन् कृष्ण कार्षण एव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनुः। मेरे साथ पढ़िए। श्री अर्जुना वाचा न हम संकर्षणो ब्रह्मन् कृष्ण कार्षणेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनुः। श्री अर्जुन वाचा श्री अर्जुन ने कहा ना नहीं अहम मैं संकर्षण, मैं तो बलराम नहीं हूँ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण। न तो कृष्ण कार्षणी कृष्ण का वंशज भी नहीं हूँ। एवं ही अहम मैं निसंदेह अर्जुन नाम वाला गांडी यश जिसका वह निसंदेह धनुष गांडी धनुष है मेरा, अर्जुन कहलाता हूँ मैं। श्री अर्जुन ने कहा हे ब्राह्मण मैं न तो संकर्षण हूँ न कृष्ण और नहीं कृष्ण का पुत्र, प्रत्युत मैं गांडी धनुष धारण करने वाला अर्जुन हूँ। माँ अवमंस्ता मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यंबक तोषणम मृत्युम विजित्य प्रधने आने से ते प्रजा प्रभो। मेरे साथ माँ अवमंस्ता मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यंबक तोषणम त्र्यंबकम त्र्यंबक मृत्युम विजित्य प्रधने आने से ते प्रजा प्रभु। माँ अवमंस्था मत छोटा मानो मम मेरा ब्राह्मण, हे ब्राह्मण वीर्यम पराक्रम त्र्यंबक शिव जी तोषणम संतुष्ट करने के लिए मृत्यु को विजित्य हराकर प्रधने युद्ध में आने से वापस लाऊंगा। ते तुम्हारी प्रजा संतान है प्रभु, हे स्वामी। अर्जुन जोश में आ गया। क्षत्रिय हे ब्राह्मण मेरी उस क्षमता को कम न करें, जो शिव जी को भी तुष्ट करने में सफल हुई थी। हे स्वामी मैं आपके पुत्रों को वापस ले आऊंगा। चाहे मुझे युद्ध में साक्षात काल को ही क्यों न पराजित करना पड़े। हाँ, ये कहना मतलब अतिशयोक्त हो गई, क्योंकि काल भगवान है, उनको को ही पराजित नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन इतना जोश में आ गया।
फिर सुनेंगे कल इससे आगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राय विनोदिनी माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल बहुत सारे पॉइंट्स निकाले हैं श्री प्रभुपाद जी ने। बहुत अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या की है अध्याय की। तो आपकी आज्ञा से कुछ अवश्य माता जी, अवश्य। जी प्रभु जी। तो हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो प्रभु जी, इस अध्याय का भी नाम प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्ति कर दिया है। तो हाँ हाँ। क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि ये जो अध्याय है, इसमें जो दो मुख्य कथाएं हैं, वो कथाएं भगवान की शक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं। तो अध्याय का नाम है श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्ति। तो हम इसके पॉइंट ले लेते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि ये जो पहली कथा है, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को, भगवान को, श्री विष्णु को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये कथा कहाँ हुई, प्रभुपाद जी इसका थोड़ा सा इसमें उल्लेख करते हैं कि बहुत काल पूर्व सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा हुई और उन्होंने सत्र यज्ञ नाम का एक महायज्ञ किया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये सत्र यज्ञ जो यज्ञ है, ये ऐसा यज्ञ था जिसमें केवल महर्षि और वैदिक विषय वस्तुओं के दार्शनिक ही विचार विमर्श के लिए आया करते थे। तो इसका उल्लेख हमें भागवतम के उसमें नहीं मिला। प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने कृष्णा बुक में इसको बताया कि सत्र यज्ञ बहुत ही महान यज्ञों में से एक था, जिसमें दार्शनिक और बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते थे। फिर प्रभुपाद जी ने भगवान शिव को, अर्थात शिव जी को त्रिगुणमयी क्यों कहा गया है, उसके बारे में बहुत सुंदर बताया है कि उनका व्यक्तित्व तीनों गुणों का सम्मिश्रण है। शिव जी का तीनों गुणों का सम्मिश्रित है। उनमें रजोगुण और तमोगुण की भी बहुत से मैं शॉर्ट में लेती हूँ पॉइंट्स पाए जाते हैं। इसको उन्होंने बहुत लंबे में समझाया है, इसलिए उन्हें त्रिगुणमयी कहा गया है। फिर जो हमारे भागवतम में भी आया था कि मन, शरीर और वाणी के द्वारा किए गए 3 तरह के अपराध, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझाया है कि पहला अपराध मन द्वारा किया गया, दूसरा वाणी द्वारा, और तीसरा फिर शरीर के द्वारा किया गया, जो कि श्री विष्णु पर प्रहार थे। जी। उसके बाद प्रभु जी श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान विष्णु ने भृगु मुनि को क्षमा क्यों किया और उन्होंने उन्हें माफ करके क्या सिद्ध किया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो अपराध हैं, इनकी कैटेगरीज कैसी है। ये विभिन्न अपराध एक के बाद एक गुरुतर होते जाते हैं। तो पहला जब मन से किया गया तो वो सीधा अपराध, दूसरा जब वाणी द्वारा किया गया तो वो गुरुतर अपराध, और तीसरा जो शारीरिक क्रिया द्वारा किया गया वह गुरुतम अपराध। और इस गुरुतम अपराध के बाद भी भगवान ने जो इन्हें क्षमा किया है भृगु मुनि को, उसका कारण क्या है। यदि एक ब्राह्मण कभी अपराध कर भी दे तो भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। भगवान ने इसका उदाहरण स्थापित किया है। तो श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि एक ब्राह्मण द्वारा किए गए अपराध को भी भगवान भी क्षमा कर देते हैं, तो फिर हमें तो सोचना भी नहीं चाहिए। फिर लक्ष्मी जी के बारे में श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है। इस भौतिक जगत में श्री देवी लक्ष्मी चंचला हैं, जबकि वैकुंठ लोक में वे नित्य भगवान के चरण कमलों में वास करती हैं। भगवान नारायण ने संकेत दिया कि हो सकता है कि लक्ष्मी जी चंचला के नाम से उनके समीप निवास ना भी करती हूँ, किंतु भृगु मुनि के चरणों का स्पर्श हो जाने से अब उनका वक्ष इतना पावन हो गया था कि श्री देवी के लिए उनके पास से जाने का कोई अवसर ही नहीं बचा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने समझाया कि अब इस प्रसंग के बाद श्री लक्ष्मी जो है वो श्री नारायण को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी।
कहीं जाएंगे। आगे और प्रभु जी एक दो पॉइंट्स लेते हैं। धर्म शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या की है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म क्या है? मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। सच्चा धार्मिक सिद्धांत भक्ति है। अतएव धर्म शब्द केवल वैष्णव धर्म या भगवत धर्म के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। इस धर्म का अनुसरण करके समस्त अन्य सद्गुण तथा जीवन की प्रगति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तो धर्म शब्द की इतनी सुंदर व्याख्या यहाँ पर मिली। इसके बाद भक्त के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भक्त को शक्ति प्राप्त करने के लिए योग साधना की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि महाराज अम्बरीश योगी नहीं थे, अपितु वे भक्त थे। फिर भी महाराज अम्बरीश से विवाद होने पर उनकी भक्ति मूढ़ प्रवृत्ति के सामने महायोगी दुर्वासा पराजित हो गए। तो प्रभुपाद जी ने योगी को स्पेशली हाईलाइट करके कहा है महायोगी। तो मतलब भक्त की जो शक्ति है उसके आगे योगी की शक्ति प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत कम होती। अंत में प्रभु जी दो तीन डेफिनेशंस हैं जिनको प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है, जो बार बार भागवतम में यूज होती हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया कि एक शब्द आता है ब्रह्म दुष्य। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म दुष्य क्या है? जो व्यक्ति वेदों और योग्य ब्राह्मणों के जाति के प्रति द्वेष रखता हो। फिर एक शब्द आता है षटधि अर्थात दुर्बुद्धि। फिर इसी प्रसंग में हमें लुब्ध यानी लालची, इस तरह के शब्द हैं जिनकी व्याख्या की है। और एक शब्द जो बहुत यूज होता है क्षत्र बंधु या द्विज बंधु। इसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जी प्रभु जी, कि क्षत्र बंधु होने का जो क्षत्रिय परिवार में या राज परिवार में उत्पन्न हो लेकिन राजकीय व्यक्ति के गुणों से रहित हो, वह क्षत्र बंधु जी। और जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो लेकिन ब्राह्मण के गुणों से रहित हो, वह द्विज बंधु। तो ये दोनों शब्द भी आप प्रभु जी बहुत बार यूज करते हैं, इसलिए इनकी मीनिंग आपने बताए। धन्यवाद माता। ये दोनों द्विज बंधु और क्षत्रिय बंधु सारे अभी भौतिक जगत में वही है। ब्राह्मणों की संतान है द्विज बंधु, क्योंकि उनमें ब्राह्मण के गुण है ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो उनका इसलिए इनिशिएशन बहुत जरूरी माना जाता है। तो धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न है BS आशा माता जी, हरे कृष्ण। आप अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट करिए अपने को। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, बस एक डाउट है, वो क्लियर करना था। ये मैंने कहीं सुना है कि जैसे अभी हमारा प्रसंग चल रहा है कि भाई क्या कहते हैं, भिखु ऋषि जी विष्णु भगवान जी को का पैर लगता है, फिर लक्ष्मी जी इससे क्रोधित हो जाती हैं, तो उन्हें मतलब वो शाप भी देती, वो ब्राह्मणों के घर नहीं जाएंगी। फिर ये कहा जाता है कि हाँ कि और फिर विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए, तो उन्हें क्षमा भी करते हैं। फिर कहते हैं विष्णु जी के कहने पे कि हाँ, फिर उनका जन्म भी भृगु ऋषि के घर पे लेते हैं, जिससे वो भार्गव के नाम से लक्ष्मी जी का नाम होता है, और वैकेंटेश के रूप में भगवान विष्णु से उनका विवाह होता है। तो ये सही है मत प्रभु जी? हाँ ठीक ठीक। ये जो आप कह रही हैं ये भागवतम में नहीं है, लेकिन किसी पुराण से ये होगा, ये बात जो आप कह रही हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, मैं इसको आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि लक्ष्मी जी नाराज हुई, नेचुरल है। उनके स्वामी को कोई लात मारे तो वो श्राप दे सकती हैं, श्राप, और उसका फिर निराकरण भी हो गया। भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना है, तो नहीं भी, वो वहां तक तो आप ठीक है। उसके बाद जो आप कह रही हैं ये कथा किसी पुराण से होगी, पुराणों में होगी। मुझे नहीं पता है किस पुराण से कहाँ से ली गई है, लेकिन लगती गलत नहीं है इतना कह सकता हूँ। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा के लिए कोटि कोटि प्रणाम।